अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह को उलमा का तबक़ा, उलमा का हल्का बखूबी जानता है और आवाम भी हज़रत वाला के तक़वा, हज़रत वाला की तहारत और आपकी पाकदामनी और आपके इल्म से बखूबी वाक़िफ़ है। हज़रत वाला का एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत वाला ने एक मरतबा कस्टर्ड कहीं दावत में खाया तो कस्टर्ड आपको बेइंतहा पसंद आया और आपको इतना पसंद आया कि आपको दोबारा उस कस्टर्ड के खाने का मन चाहा कि मैं दोबारा से ये डिश, ये नेमत अल्लाह की खाऊं। आपने अपने किसी दोस्त से और अपने किसी साथी से मालूम किया कि ये डिश किस तरह तैयार होती है और किस तरह से बनती है। उस साथी ने बताया कि हज़रत इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं आपके लगेंगे, आपको ज़्यादा इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी फ़िक्र में थे कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, कभी अच्छा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा होगा तो मैं इस डिश को तैयार कर कर खाऊँगा और दूसरों को भी खिलाऊँगा और ख़ुद इस नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ होऊंगा। लेकिन आपके साथी ने आपको बताया इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, दूध और आपको चंद फल लगेंगे, ये डिश आपकी तैयार हो जाएगी। आपने दूध का इंतज़ाम किया, फलों का इंतज़ाम किया और आप अब गैस पर चढ़ाकर उसको बना रहे थे। आपने ये कस्टर्ड चूल्हे पर और गैस पर चढ़ाया हुआ था। पीछे से आपके उस्ताद आए हज़रत मौलाना मंजूर अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत वाला को गुद्दी पर इस तरह चपत लगाने की आदत थी, तो हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब ने देखा कि यूनुस कुछ पका रहा है, तो आपने उनकी गुद्दी पर इस तरह एक टच किया और पूछा, यूनुस क्या पका रहे हो? तो हज़रत वाला ने जब पीछे मुड़कर देखा कि मेरे उस्ताद खड़े हुए हैं। अब हज़रत वाला भी खाने और पकाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, शेख यूनुस जो अभी तालिब इल्म हैं, इन्होंने महसूस किया कि अगर मैंने बता दिया कि मैं हज़रत कस्टर्ड पका रहा हूँ तो हज़रत भी खाने और पकाने के बेइंतहा शौकीन हैं, तो अब ये मेरे लिए ही काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा मैं पका रहा हूँ, मेरा ही इतनी तलब है और इतना मन कर रहा है, ये हज़रत को भी देना पड़ेगा, आधा हो जाएगा। हज़रत वाला ने एक हीला निकाला और कहा, हज़रत मैं दवा पका रहा हूँ। हज़रत वाला का जुमला सुनिए, उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। हज़रत वाला ने कहा, यूनुस इतनी खुशबूदार दवा पका रहा, इस दवा का तो मैं भी मरीज़ हूँ। हज़रत वाला ने बड़ा शानदार जुमला इरशाद फरमाया कि यूनुस इतनी खुशबूदार दवा पका रहा कि इस दवा का तो मैं भी मरीज़ हूँ। गोया कि ये तय हो गया, यूनुस कितना ही बहाना कर ले, अब साथ में मैं भी इस डिश को बैठकर खाऊंगा। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की अदाएँ हैं, उनका तर्ज़ है, उनका ढंग है। अब मैंने इस वाक़ये को आपके सामने इस वजह से रखा कि बुज़ुर्गों के वाक़यात हमारी बातचीत के अंदर, हमारी गुफ्तगू के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर आते रहने चाहिए, इसलिए कि इससे बुज़ुर्गों का नहीं बल्कि हमारा अपना फ़ायदा होता है, हमारी अपनी ज़िंदगी में बरकत होती है और बुज़ुर्गों के तरीक़े से और बुज़ुर्गों के वाक़यात से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अल्लाह तबारक ताला इन दोनों बुज़ुर्गों की क़ब्र और लहद पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और इन बुज़ुर्गों की अल्लाह तबारक ताला कामिल व अकमल मग़फ़िरत फरमाए, इनके नक्श कदम पर हम सब को चलने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।